नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट आ चुका है। आप सभी इंतजार कर रहे हैं इस योजना का 9वीं और 10वीं किस्त का कि आपके बैंक खाता में ये 9वीं और 10वीं किस्त की राशि कब आएगा, क्योंकि अप्रैल महीने का किस्त है और अप्रैल महीना समाप्त हो चुका है, जो कि 9वीं किस्त आपको मिलना था, नहीं मिला। अब मई महीने में 10वीं किस्त मिलेंगी, तो ये दोनों किस्त को लेकर क्या अपडेट आई है, चलिए शुरू करते हैं इससे जानना। यहाँ पर देखिए, मैया सम्मान योजना बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी लाभार्थियों के लिए जारी हो चुका है। 5 मई से आप सभी के बैंक खाता में पैसे भेजने की प्रोसेस शुरू होने वाली है। 5 मई 3 बजे इन जिलों में मिलेगा पैसा। अब आपके बैंक खाता में कब मिलेगा, इससे जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि ये 5 मई को सभी जिले में पैसा आने वाली है। इसको लेकर यहाँ पे बड़ी अपडेट है, और ये अपडेट कहाँ पे आई है मैं आपको इस वीडियो में वो भी दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आदेश जारी हुआ है, 5,000 भेजने का आदेश जारी। लेकिन इससे भी बड़ी बात आप यहाँ पर देखिए कि ये 6 प्रकार के लाभुकों को नहीं मिलेगा 5,000 रुपए। ये 6 प्रकार के लाभुक आखिर कौन है, जिनको की इस बार अप्रैल महीने से जो नया बदलाव किया है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पेमेंट को भेजने के लिए, इन नए बदलाव के अंतर्गत, नए बदलाव में जो नया नियम बनाई गई है सरकार के द्वारा, इसके अंतर्गत ये 6 प्रकार के लाभार्थी को इस योजना का लिस्ट से हटा दिया गया है। कुछ तो कारण है, क्या कारण है आइए इस वीडियो में जानते हैं। क्योंकि अप्रैल 2025 से जो आप सभी के बैंक खाता में पैसा भेजने की तैयारी में सरकार लगी हुई है, इसमें बड़ा बदलाव किया गया है। अप्रैल से वैसे ही लाभुकों को इस योजना का पैसा दिया जाएगा जो ये 6 प्रकार के कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो इसे जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, और एक एक चीजों का अपडेट हम लोग जानते हैं इस वीडियो में। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की छोटी बड़ी हर एक योजनाओं का अपडेट को सबसे बड़ी अपडेट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पे लाभुकों के बैंक खाते से आधार लिंक करने का अंतिम दिन आज है, जो कि बीत चुका है। आप सभी को मैंने लगातार अपडेट किया कि 30 अप्रैल तक लास्ट डेट है, आप सभी करा लीजिए। अपने बैंक खाता में डीबीटी पेमेंट सिस्टम को इनेबल करा लीजिए। आप में से काफी लोगों ने अपने बैंक खाता में डीबीटी पेमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कराया, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है, अब उनको पैसा मिलेगा। यहाँ पर देखिए, मैया सम्मान योजना के लाभुकों को मई में मिलेगी अप्रैल की राशि, देख सकते हैं यहाँ पे मई में अप्रैल की राशि मिलेगी, और मई में मई के भी राशि मिलेगी। मतलब एक साथ आप सभी को 2 महीने का पैसे सरकार भेजने की तैयारी में लग चुकी है। तो देखिए यहाँ पे क्या आदेश है, मैं आपको यहाँ पे पेपर कटिंग के साथ प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। तो देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों को अप्रैल की राशि मई महीने में मिलेगी। महिला बाल विकास विभाग ने सभी जिलों को 5 मई तक पैसे भेज देगी। देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ अपडेट है, मैंने आपको अपडेट दिखाया भी था कि 5 मई को सभी जिले में पैसा भेज दिया जाएगा करीब 3 बजे, या इसके बाद कभी भी पैसा भेज दिया जाएगा। लेकिन यह पैसा जिले में भेजा जाएगा, यहां पर आप कंफ्यूज मत होइए, यह पैसे सभी जिले में भेजा जाएगा, आपके बैंक खाता में नहीं, सभी जिले में भेजा जाएगा। 5 मई तक 5 मई तक पैसा भेजा जाएगा, और 7 मई से आप सभी के बैंक खाता में पैसा मिलने की शुरुआत हो सकती है। 7 से लेकर 15 मई तक, इस चीज को आप ध्यान दीजिए, 7 मई से लेकर 15 मई तक आपके बैंक खाता में पैसा मिलने की शुरुआत हो सकती है, ऐसा अपडेट आया हुआ है। और 5 मई तक सभी जिले में पैसा भेज दिया जाएगा, और जिले से आपके बैंक खाता में डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। अभी तक जिला में पैसा नहीं आया है। महिला बाल विकास भेजने वाली है पैसा 5 मई तक, जो कि इनके बैंक खाता में पैसा आएगा, फिर ट्रांसफर होगी। आगे का अपडेट देखिए, योजना का लाभ लेने के लिए लाभुकों का बैंक खाते का आधार से लिंक होना जरूरी है। जिन लाभुकों का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, उन्हें अब पैसे नहीं मिलेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ अपडेट है, जिनका आधार लिंक अभी भी नहीं है ना, उनको पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी कारणवश यदि आप अपना बैंक खाता में डीबीटी पेमेंट सिस्टम एक्टिवेट अभी तक नहीं करा पाए, तो जितना जल्द हो सके, आज हो सके तो आज करा लीजिए, क्योंकि भले लेट से मिले बट मिलेगा यदि आप ये चालू करा लेंगे। देखिए आगे का अपडेट क्या है, कई जिलों में सोमवार को कैंप लगा कर लाभुकों के बैंक खाते को आधार से जोड़ा गया। अभी भी बड़ी संख्या में लाभुकों के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं हुए हैं, अभी भी ऐसा संख्या लाभुकों का है जिनका आधार लिंक नहीं हुआ है, और उनके लिए यहाँ पे बड़ी अपडेट है। देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एक साथ मिल सकती है अप्रैल और मई की राशि, देख सकते हैं, मतलब 2500 रुपए प्लस 2500 रुपए दोनों जोड़ के आपको मिल सकता है। तो कुल मिला के आपको 5,000 रुपए आपके बैंक खाता में डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या अपडेट है, विभागीय अधिकारियों ने कहा मैया सम्मान योजना की अप्रैल और मई की राशि एक साथ मिल सकती है। अलॉटमेंट जिलों में पैसे भेजे जाने के बाद मई के पहले या दूसरे सप्ताह में दोनों महीनों की राशि एक साथ लाभुकों के बैंक खाता में डाली जा सकती है। देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ अपडेट है, मई महीने के पहले सप्ताह मतलब 1 से 7 तारीख तक, या फिर दूसरे सप्ताह 7 से लेकर लगभग 14-15 तारीख तक। तो ये पहले सप्ताह तो कम ही उम्मीद रखिए, क्योंकि जिले में पैसा अभी तक नहीं मिली है, तो पहले जिला में पैसा आएगा।
पहले सप्ताह में, दूसरे सप्ताह में आपके बैंक खाता में पैसा आने की संभावना यहाँ पे बताई जा रही है। आगे देखिए, बुधवार को आधार सीडिंग का अंतिम दिन है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि 30 अप्रैल तक आधार सीडिंग नहीं होने पर मैया सम्मान योजना की राशि 2500 रुपए लाभुकों के खाते में नहीं मिलेंगे। साफ साफ अपडेट है। यदि आप अभी तक नहीं कराए तो अभी भी कराइए। वैसे तो डेट समाप्त हो गया है, बट करा लीजिए, क्योंकि अगले बार जब पैसा जारी किया जाएगा, यहीं पे अब हम लोग जानते हैं कि वो 6 प्रकार के महिलाएं कौन कौन से हैं जिनको इस योजना का पैसा बिल्कुल भी नहीं भेजा जाएगा उनके बैंक खाता में। तो देखिए, बड़ी आदेश जारी हुआ है, इनको नहीं मिलेगा मैया सम्मान योजना का 5000 रुपए। पहला वो लोग हैं जो कि जांच में जिनका नाम डुप्लीकेट लाभुक के रूप में पाया गया है। जैसा कि मैंने आप सभी को अपडेट किया था कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का भौतिक सत्यापन झारखंड के सभी पंचायत में किया गया, और इस भौतिक सत्यापन के दौरान जो कि डुप्लीकेट लाभुक के रूप में चिन्हित किए गए हैं, लगभग लाखों महिलाओं को डुप्लीकेट लाभुक के रूप में चिन्हित किया गए हैं। कुछ ऐसे भी मामला था 100 महिलाओं का एक ही बैंक खाता में पैसा जा रहा था। कुछ ऐसे था कि इनको लाभ मिलना था लेकिन उनको मिल रहा है, कुछ पुरुषों को भी लाभ मिल रहा था। ऐसे डुप्लीकेट जो लाभुक पाए गए हैं उनका नाम को हटाया गया है, इनको नहीं मिलेगा इस योजना का अप्रैल महीने और मई महीने और इसके बाद का कोई भी किस्त की राशि। ये पहला है। दूसरा है, जिनको विधवा, विकलांग या अन्य किसी भी प्रकार का पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है, इनका भी छटनी किया गया है जो भौतिक सत्यापन हुआ, और अप्रैल के बाद कभी भी इनको भी पैसा नहीं मिलेगा। तीसरा नंबर वो लोग हैं जिनका उम्र 31 मार्च 2025 तक 50 वर्ष पूरा हो गया है। तो यदि आपका भी उम्र 50 वर्ष पूरा हो गया है तो आपको भी इस योजना का पैसा नहीं मिलेगा, अब वृद्धा पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन यदि आपका उम्र 50 वर्ष पूरा नहीं हुआ है तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पैसा मिलते रहेगा, हो गया है तो नहीं मिलेगा। चौथे नंबर पे वो लोग हैं जिनका नाम अभी भी होल्ड लिस्ट में रखा गया है। कुछ महिलाओं का नाम होल्ड लिस्ट में रखा गया है जिनको कि 7500 रुपए अभी तक नहीं मिला है। जिनको 7500 अभी तक नहीं मिला है ना, होल्ड में रखा गया है, तो उनको भी इस महीने का जो पैसा मिलना है ना 5000 रुपए, यह नहीं मिलेगा। ऐसा मत सोचिए कि 7500 नहीं मिला तो ये 5000 मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। क्योंकि 7500 क्यों नहीं मिला, पहले तो आप ये पता कीजिए ना। हो सकता है कुछ न कुछ बड़ा प्रॉब्लम होगा जिसे आपको सुधार कराना अनिवार्य है। सुधार कराइए फिर पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो भी आपका प्रॉब्लम है जिस वजह से आपको होल्ड लिस्ट में डाला गया है, वो लिस्ट से आपका नाम हटना चाहिए और आपका नाम एलिजिबल लिस्ट में आना चाहिए, तभी आपको इस योजना का पैसा मिलेगा। इसके लिए आप पंचायत कार्यालय या प्रखंड कार्यालय से जाके पता कीजिए कि आखिर 7500 यदि आपको नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, एंड सुधार कराइए। 5वां नंबर में वो लोग हैं जिनका सिंगल बैंक खाता में 30 अप्रैल तक डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू नहीं हुआ है। तो यदि आपके बैंक खाता में अभी तक डीबीटी पेमेंट सिस्टम इनेबल नहीं हुआ है तो आपको भी पैसा मिलने की बहुत ही कम, आप यूं कह लें कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि डीबीटी के माध्यम से ही पैसा मिलेगा। यहाँ पर देखिए 7 मई तक छूट मिलने की संभावना है डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू कराने को लेकर, लेकिन इसे कंफर्म अभी तक नहीं किया गया है। जैसे कि देवघर में 1 से 7 मई तक कैंप लगाई जाएगी डीबीटी पेमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कराने के लिए, बिल्कुल फ्री में सभी पंचायत में। तो हो सकता है कि 7 मई तक छूट मिल सकता है। इसी आधार पर मैंने आप सभी को यहाँ पे बताया, क्योंकि देवघर जिले में जब आधार सीडिंग का कार्य 7 मई तक चलेगा तो 7 मई तक चलेगा, डीबीटी पेमेंट सिस्टम इनेबल होगा, फिर पैसा भेजेगा ना, और इन लाभुकों को तो जरूर भेजेगा, क्योंकि जब सरकार इस चीज में ध्यान दे रही है, 7 मई तक छूट दिया हुआ है, तो उम्मीद है कि कुछ जिले में ऐसा छूट मिल सकता है। लेकिन इसे कंफर्म मत मानिए, लेकिन ये कंफर्म आप जरूर मानिए, 30 अप्रैल तक जो करा लिए पैसा मिल जाएगा। जो नहीं कराए अभी भी कराइए, बाद में मिलेगा, लेकिन जरूर मिलेगा। इस चीज को आप ध्यान से समझ लीजिए, मिलेगा लेकिन बाद में मिल सकता है। आगे देखिए, 6ठे नंबर पे वो लोग हैं जो इस योजना का पात्रता को पूरा नहीं करते हैं, उनका भी नाम को हटाया गया है। तो ये 6 प्रकार का लाभार्थी जिनको कि इस बार नहीं मिलेगा पैसा, यदि आप ये इनमें से कहीं पर भी आते हैं, सुधार का भी मैंने आपको ऑप्शन बताया। यदि आपका यहाँ पे होल्ड लिस्ट में नाम है तो ये सुधार किया जा सकता है। यदि आपका डीबीटी पेमेंट सिस्टम एक्टिवेट नहीं है तो ये भी सुधार किया जा सकता है, बाकी कोई भी सुधार मैया योजना के लिए 1 से 7 तक लगेगा कैंप। कहाँ पे कैंप लगेगा? देवघर जिला में। मैं आपको अभी अपडेट दिया था कि 1 से 7 मई तक कैंप लगने वाली है, और इसको लेकर उम्मीद आप कर सकते हैं कि 7 मई तक डीबीटी यदि आप चालू करा लेते हैं तो आपको इस योजना का पैसा मिल जाएगा। जैसा कि देख सकते देवघर प्रतिनिधि उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी विशाल सागर के निर्देशानुसार जिले में सभी प्रखंडों के पंचायत में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए 1 से 7 मई तक कैंप लगेगा। 10 बजे सुबह से लेकर 4 बजे शाम तक लगेगा डीबीटी पेमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कराने के लिए। किनको जाना जरूरी है यहाँ पे? जिनको 3 अप्रैल या इसके बाद पैसा मिला है 7500 रुपए, उनको जाना जरूरी है। या फिर यदि 3 अप्रैल से पहले पैसा मिला है तो डीबीटी पेमेंट सिस्टम आपका सही होगा तो कराने की जरूरत है। अपडेट देखिए किनको इस योजना का पैसा मिलेगा। इसकी जिला का यहाँ पे डेटा तैयार हो चुका है। जिला का नाम आप देख सकते हैं, गिरिडीह, रांची, पलामू, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, हजारीबाग, देवघर, गढ़वा, चतरा, गोड्डा, दुमका, साहिबगंज, पश्चिमी सिंहभूम, पाकुड़, सरायकेला, जामताड़ा, गुमला, कोडरमा, लातेहार, रामगढ़, लोहरदगा, सिमडेगा और खूंटी। इन सभी जिले के लाभुकों को पैसा भेजा जाएगा
एक साथ भेजा जाएगा। तो ये है बड़ी अपडेट आप सभी लाभार्थियों के लिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।